हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता है। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते, तो कभी परिस्थितियों की वजह से। ऐसी ही सच्ची कहानी दिशा और आशीष की लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने पर भी नियति ने उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेला। दिशा और आशीष कॉलेज के टाइम पर से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी लिया था। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और 2 महीने बाद इनकी शादी भी होनी थी। लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कभी इन लोगों ने सोचा भी नहीं था, या जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन आशीष के फ़ोन पर दिशा की कॉल आती है। दिशा बोलती है, हेलो आशीष। आशीष बोलता है, बोलो दिशा, कैसी हो? दिशा बोलती है, आई मिस यू। आशीष बोलता है, हाँ, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं सुबह से घबराहट हो रही है। दिशा बोलती है, आशीष, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो? आशीष बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने का बहुत कर रहा है। दिशा कहती है, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। आशीष घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ, प्लीज़ मुझे भी कुछ बताओ ना। दिशा बोलती है, कुछ नहीं आशीष, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास प्लीज़ जल्दी आओ। आशीष जब तक कुछ और बोलता तब तक दिशा फ़ोन काट देती है। आशीष घबराया हड़बड़ाया सा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में दिशा बेहोश होती है। तब आशीष वहां मौजूद दिशा के पापा से पूछता है, अंकल, क्या हुआ दिशा को? दिशा के पापा रोते हुए हल्की आवाज़ में बोलते हैं, बेटे, दिशा को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर तो यह भी बोल रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है। बेटे प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। दिशा को भी कुछ मालूम नहीं था। दिशा के पापा की ये बातें सुनकर आशीष थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर में या थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और कुछ देर बाद दिशा को होश आ जाता है। वो अपने पापा से पूछती है, पापा, क्या आशीष मुझसे मिलने आए हैं? पापा बाहर जाकर आशीष की ओर इशारा करते हैं या इशारा करते हुए बुलाते हैं, दिशा आपसे मिलना चाहती है। आशीष फौरन दौड़कर आता है। अंदर आने से पहले अपने आंसुओं को पोंछता है। इसके बाद वो कमरे के अंदर आता है। आशीष पूछता है, दिशा कैसी हो तुम? दिशा बोलती है, आप आ गए ना, अब हम ठीक हो जाएंगे। आशीष बोलता है, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी के सिर्फ 2 महीने बचे हैं और अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो।
दिशा बोलती है, ठीक है आशीष, मैं अब से ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारी हर बात को मानूंगी। आशीष रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आशीष घबराता है मन में, उसे घबराहट सी होती है। वो बोलता है, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आशीष से रुका नहीं जाता। आशीष रोते हुए बोलता है, भगवान मेरी उम्र भी तुम्हें ही लग जाए। ये कहते हुए आशीष दिशा के लिए आशीष अपने सर पर उसके सर को अपने बाहों में लेता है। दिशा आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। आशीष थोड़ी देर में आपकी बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं। आशीष बोलता, क्यों नहीं, बिल्कुल लेटी रहो। आशीष रोते हुए दिशा के सिर को सहलाने लगता है। तभी थोड़ी देर में आशीष को यह एहसास होता है कि उसकी दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तब भी आशीष बिना कुछ कहे बस यूं ही दिशा को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। दिशा के पापा देखते हैं समय काफ़ी हो जाता है। फिर वो कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पुत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके लड़की के पिताजी या पुत्री के पिताजी अपने सिर को पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं, चीख चीख कर रोने लगते हैं। आशीष को न तो उस टाइम पर रोना आ रहा न चिल्लाना आ रहा, बस चुपचाप पागलों की तरीके से आशीष अपनी बाहों में दिशा को लिए रहता है। आप ये घटना को, ये कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। थैंक यू।